जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज हम सुनाएंगे आपको रिकॉर्डेड सत्संग जो आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि अपना सत्संग शेयर कर दे ताकि मैं तेरे रोग कष्ट काट सकूं। शुक्राना गुरु जी। सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी। सत्संग की दात बख्शने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी काफ़ी दिनों से, मारण क्रिया की वजह से। लीवर में भी दिक्कत, पेट में भी, मतलब पेट के हर एक अंग में, और गांठें भी थी। संगत जी बहुत परेशानियां थी। गुरु जी की कृपा से संगत जी अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैं 98% संगत जी मैं ठीक हूँ गुरु जी की कृपा से। जबड़े में, मुंह के अंदर संगत जी मेरा मुंह भी पूरा नहीं खुलता था, मैं खाना भी सही से नहीं खा पाती थी संगत जी। और मेरे होठ पे भी संगत जी, जो नीचे वाला होठ होता है उसका मांस भी बढ़ गया था संगत जी। ना जाने क्या क्या रोग हो गया था संगत जी। अभी वो मांस बढ़ा अभी भी है संगत जी, पर वो पहले से थोड़ा छोटा हो गया है संगत जी अपने आप। और मुंह खुल गया है संगत जी, मैं खाना खा पाती हूँ। और बुखार संगत जी रहता था, हेडेक, और दिन भर आलस रहना, बहुत दिक्कत थी संगत जी। पर गुरु जी की कृपा से अब मैं 98% तक ठीक हो चुकी हूँ संगत जी। बाकी जो थोड़ी बहुत दिक्कत है मुझे पता है गुरु जी वो भी ठीक कर देंगे। गुरु जी के जल प्रसाद से मैं संगत, आधा जल प्रसाद से मैं नहाती थी संगत जी, आधा मैं पीती थी संगत जी। और गुरु जी के जल प्रसाद से ही मैं इतना ठीक हुई हूँ संगत जी। और गुरु जी ने सत्संग सुनवा सुनवा की बीमारी के भी बहुत बीमारियाँ, बहुत कष्ट काटा है संगत जी, जिसका शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मैसेज दे रहे हैं कि तेरे अंदर खून की कमी है और तेरे अंदर पानी की मात्रा बढ़ गई है। तो संगत जी गुरु जी ना मुझसे उन्होंने बोला है कि तू चुकंदर खाया कर, या तो खाया कर, इसका जूस बना के पिया कर। तो संगत जी मैं कुछ दिनों से वो भी मैंने खाना चालू कर दिया है। और आज गुरु जी कृपा से मैं इसका जूस भी बना के पीऊँगी। तो मुझे पता है धीरे धीरे गुरु जी के जल प्रसाद से, जो गुरु जी उपाय बताते हैं, जो खाने पीने को बोलते हैं, उन सब का उपयोग करके खून भी मेरा बढ़ ही जाएगा। गुरु जी सत्संग भी सुनवा ही रहे हैं ताकि जो खून की कमी हो गई इसकी समस्या भी समाप्त हो जाए। और बाकी समस्या लगभग गुरु जी ने समाप्त कर ही दी है संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब बस गुरु जी साहब से यही अरदास है कि जो बच्ची कुची बीमारियां हैं गुरु जी महाराज अब इन्हें भी समाप्त कर दो, ताकि मैं पूर्णतः ठीक हो जाऊं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन गुरुजी आपने जितना स्वस्थ किया है ना वो भी बहुत बड़ी बात है गुरुजी महाराज। बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी मेडिसिन के आपने मुझे ठीक किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी मैं जो भी खाती थी ना मुझे जी मत लाता था, ऐसा लगता उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो भी जाती थी संगत जी, पर अभी ऐसा नहीं होता संगत जी। अब मैं जो खाती हूँ ना वो मुझे उल्टी नहीं होता संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपकी जितनी बढ़ियाई की जाए उतनी कम है। संगत जी गुरुजी ने इस बीच, या मैं कहूँगी ये पूरे महीने या 1.5-2 महीने से इतने हस्बैंड्स के एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं, इतने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए अंकल जी की, संगत जी हस्बैंड अंकल को लेकर के, कि मैं क्या बताऊं। और गुरुजी ने एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट काट दिए संगत जी। और उन्हें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ उनका, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी सत्संग सुनवा के ही कष्ट कर्म कटवा देते हैं, और वो घटना
आपके जीवन में होने ही नहीं देते हैं। शुक्राना गुरुजी, तो थोड़ी बहुत छोटी-मोटी घटनाएँ हुई, उसी से ही गुरुजी ने कष्ट कर्म कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लगभग लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, मुझे नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मारण क्रिया जैसी क्रियाओं से, नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से बचाने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपसे अरदास है कि आप मेरे सत्संग को स्वीकार करना और अपनी कृपा दृष्टि का हाथ यूँ ही बनाए रखना। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी महाराज। आप बस अपना हाथ मत छोड़ना गुरुजी, अपना हाथ मत छोड़ना गुरुजी महाराज। संगत जी के ऐसा समय था कि सत्संग भी शेयर करती थी ना तो हाँफती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बिना हाँफे सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कोटि-कोटि शुक्राना गुरु संगत जी। कितनी बीमारियाँ मुझे हो गई थी ना संगत जी, कि जो मैं अभी सत्संग में कवर भी नहीं कर पा रही हूँ। इतनी बीमारियाँ थी संगत जी, फिर भी पता नहीं कैसे बीमारी में गुरुजी ने मेरे से काम, मतलब मेरे से काम करवाया है, वरना मैं नहीं कर सकती थी संगत जी। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी, पर गुरुजी हाथ पकड़ के मेरा काम करवाते थे ताकि मैं कर सकूँ, मैं अपना काम, घर का भी काम संभाल सकूँ। ये गुरुजी ने ही किया है संगत जी, वरना मैं नहीं कर सकती थी। सुबह संगत जी उठने में बहुत दिक्कत होती थी, आज भी होती है संगत जी, पर पहले तो बहुत ही होती थी। पूरी रात संगत जी काँपती रहती थी दर्द से, तकलीफ़ से। संगत जी बहुत आराम है, सब गुरुजी ने किया है संगत जी। पूरा रंग मेरा काला पड़ गया था संगत जी, और वापस से अब रंग ठीक हो गया है संगत जी, पहले से बहुत रिकवर हो गया है सब कुछ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। संगत जी, हम बहुत लकी हैं जो हमें गुरुजी मिले हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं, हम संगत जी, जो गुरुजी हमारे जीवन में आए। शुक्राना गुरुजी, जीवन में आने का शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे 2 बार कड़ा प्रसाद के रूप में, फ्रेग्रेंस के रूप में अपनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। 2 कबूतर संगत जी मेरे घर के दरवाज़े के गेट पे ही बैठे थे। सुबह ही सुबह गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आज भी गुरुजी ने कबूतर के रूप में दर्शन दिए। मैं कहूँ कि रोज़ ही गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी एक झलक, आपका एक बार दिखना भी ना हज़ारों ढेरों ब्लेसिंग दे जाता है आपकी संगत को। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से मेरी नानी की बरसी की पूजा बहुत अच्छे से विधिवत करवाई और उनको अपने चरणों में रखा। शुक्राना गुरुजी, मेरी नानी को अपने चरणों में लेने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। उनके कष्टों को, जो शरीर में कष्ट थे, उन कष्टों से उनको मुक्ति दिलाने का शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक सत्संग अपना शेयर करना चाह रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। सत्संग कुछ इस तरीके से है संगत जी, मुझे नहीं पता क्या कष्ट मेरा गुरु जी काट रहे हैं या क्या पितरों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं हर बार सपने में ही देख रही हूँ संगत जी कि जैसे कि मेरे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे बाइक पे लेके जा रहे हैं और सपने में आए हैं और वो रो रहे हैं, तूफान आ गया है, वो रो रहे हैं कि हमारी बेटी घर में अकेली। आप संगत जी ये देखिए, मैं छोटी हूँ, मेरे मॉम डैड हैं, हम बाइक पे हैं और वो रो रहे हैं कि हमारी बेटी अकेली है। ऑफ कोर्स मैं अकेली हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे साथ भी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। आप ये देखिए संगत जी कि वो रो रहे हैं
क्या कुछ सपना बहुत अजीब है। मैं उनके साथ ही हूँ और वो कह रहे हैं हमारी बेटी अकेली रह गई है। शायद उनको ये अकेलापन मेरा दिख रहा है और मैं रो रही हूँ कि मेरी बेटी अकेली है घर में। वो हमारे साथ होती, तूफान आ गया है, हमें कुछ हो गया तो मेरी बेटी घर में किस मतलब पीछे क्या कौन रहेगा उसके साथ, कैसे? और मैं छोटी हूँ तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पेरेंट्स अब नहीं हैं। सपना बड़ा अजीब है कि वो अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं और मैं अपनी बेटी के लिए ये सोच के रो रही हूँ कि मेरी बेटी घर पे अकेली है और वो अकेली रह गई, तूफान आ गया, हम मर जाएंगे तो फिर मेरी बेटी का क्या होगा पीछे? और मेरे पेरेंट्स रो रहे हैं कि उनकी बेटी अकेली है, जबकि मैं उनके साथ हूँ और मैं छोटी हूँ तो मेरी बेटी कैसे हो सकती है? बहुत अजीब सपना था। तूफान आ गया, उसके बाद वो मुझे कहीं लेके जा रहे थे मेरे पेरेंट्स, और तूफान आने की वजह से वो मुझे ले जा नहीं पाए बाइक पे। कहते हैं संगत जी कि मरे हुए लोगों के साथ, जो मर चुके होते हैं उनके साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो आप उनके साथ चले जाते हो तो कुछ दिन बाद आपकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज जी ने शायद कोई कष्ट कटवाया या रोका है, प्रोटेक्ट किया है। तूफान लाके सपने में रोक दिया गया है, बाइक बीच में रुक गई, आगे नहीं चल पा रही है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सपना और संगत जी बिल्कुल सेम एज मैं बताना चाहती हूँ। ये सत्संग में ये जो सपना है ये मैंने अपनी सिस्टर को सुनाया। मेरी सिस्टर ने कहा कि जब भी बुरा सपना आए तुरंत सुना देना चाहिए किसी को, ताकि वो आपका कष्ट कट जाए। हालांकि गुरुजी महाराज जी आपके सपने में ही कष्ट काट देते हैं। तो एक सपना और आया संगत जी मुझे कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे बाइक पे, वो और मैं, और हम घर पहुंच गए हैं। मैं, मेरी बेटी, हम घर पहुंच गए हैं। मतलब कुछ अजीब सा सपना संगत जी, लेकिन सपना सुबह तक चल रहा था क्योंकि मैंने दवाई पी रखी थी। और मुझे लगता है ये सपना शायद कोई बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज ये सपना मेरा मॉर्निंग के टाइम का रहा। मेरी डॉटर स्कूल जाती है तो उसका एग्ज़ाम था और मेरी आज की वीक ऑफ था, छुट्टी थी। तो मैंने दवाई पी रखी थी खांसी की, उससे नींद लग गई, मेरी नींद नहीं खुल रही थी। तो मेरी डॉटर मेरे लिए चाय बना के लाई और अपने लिए दूध उसने पिया, उसने रेडी हो गई और कहती मम्मा मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं होश में थी, हालांकि मैंने चाय नहीं पी। उसके बाद में फिर सो गई। ये सपना उस टाइम तक कंटिन्यू रहा। तो सुबह का आई थिंक सपना है तो आई थिंक ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन ये मरे हुए लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। गुरु जी महाराज जी मेरे कष्ट काट रहे हैं। सत्संग सुनना बहुत अवॉइड करती हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता अब सत्संग सुनने में। पता नहीं, पहले मैं सुनती थी, मुझे समझ में आती थी बातें, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे को नहीं अच्छे, बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता, बस मैं सुन लेती हूँ। अब क्या कष्ट करते हैं मुझे नहीं पता। और गुरुजी को तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन सत्संग सुनने में आनाकानी करती हूँ। गुरुजी महाराज जी जो भी हो प्लीज़ इसको भी जल्दी से ठीक करें, मेरी बेटी को ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें। एंड अभी मैंने मरे हुए लोगों को याद करके रोना छोड़ दिया है संगत जी। सच कहूँ तो याद आती है बट मैं नहीं रोती है, क्योंकि फिर वो लोग मुझे लेने आ जाते हैं। और ठीक है, जो भी है, जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ कह देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। और ठीक है, शायद मुझे ये चीज़ें भी अवॉइड करनी पड़ेंगी। जो जिसने किया उनके कर्मों का फल है, वो भुगत रहे हैं। जो मैंने किया मेरे कर्मों का फल है, मैं भुगतूंगी। तो बस मैं यही सत्संग अपना शेयर करना चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे, कि जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं उनको ज़्यादा याद ना करें, क्योंकि कुछ कष्ट वैसे आ जाते हैं। हालांकि गुरुजी महाराज जी उन्हें कटवाते हैं, बट फिर भी एक मैसेज है शायद गुरुजी की तरफ से कि उन लोगों को ज़्यादा याद ना किया जाए। और वो जहाँ हैं उनकी आत्मा के लिए शांति मांगी जाए, कि वो जहाँ हैं उनकी आत्मा को शांति दें भगवान मेरे प्रभु, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर पॉसिबल हो पाए तो सरिता आंटी मेरे सत्संग को थोड़ा जल्दी शेयर करें। गुरु जी महाराज जी रोज़ कह रहे हैं सत्संग शेयर करने के लिए, सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है, बार बार कह रहे हैं। और मैं गुरु जी को कह रही हूँ मैंने बहुत सारे सत्संग भेजे हुए हैं, आप शेयर कराइए अब।
तो प्लीज़ अगर होपफुली हो सके तो गुरुजी महाराज जी ये सत्संग शेयर कराएं। सरिता आंटी जी प्लीज़ सत्संग शेयर कराएं। थैंक यू सो मच। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।